ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, एक ऐसा विषय लेके आया हूँ। क्या दुआ लगती है या बद्दुआ लगती है? ये दुआ और बद्दुआ का हमारे जीवन पे क्या असर होता है, इसके ऊपर मैं आपसे बातचीत करने आया हूँ। दोस्तों, दुआ एक ऐसी है कि अगर आप किसी ज़रूरतमंद को, और ज़रूरतमंद ऐसा जो सच्चा ज़रूरतमंद हो, कई बार आप रास्ते पे भिक्षा देते हो किसी को, उस भिक्षा की उसको ज़रूरत है या नहीं है ये नहीं कोई जानता। आप कभी किसी मंदिर के पास जाएंगे, इतने सारे भिखारी बैठे होते हैं, उनको दे रहे हो, वो क्या उसका उपयोग करेंगे वो नहीं जानता कोई। कई भिखारी तो ऐसे मिले जिनके पास लाखों रुपए उनके मरने के बाद मिले। तो ऐसे भिखारी को दे रहे हो आप, तो दुआ देगा कि बद्दुआ देगा तो भगवान जाने। उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैं ऐसा किसी के मन को क्षति नहीं पहुंचाना चाहता। कोई मेरी वीडियो देखो बोले यार ऐसी कैसी बातें करता है, क्योंकि ये आपके नज़रिए पे डिपेंड करता है, आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा सोचते हो, क्या सोचते हो। क्योंकि मैं तो इस चीज़ में ये बोलूँगा, अगर ज़रूरत जिसकी सही मायने में ज़रूरत है, उसको देने से आपकी आत्मा, आपके पूर्वज जो जा चुके उनकी भी मुक्ति होती है। ये आपका कार्य इतना अच्छा होता है कि आप किसी भूखे को, अभी आपको इसमें मैं एक कड़ी देना चाहता हूँ। दोस्तों, कोई आपके आस पड़ोसी है, पड़ोस में रहता है, कोई आज हालात कई लोग के ऐसे रहते हैं कि कुछ लोग बोल नहीं पाते, एक सामाजिक इज्जत और एक उन्हें मांगना नहीं आता। वो मर जाते हैं, भूखे मर जाएंगे, लेकिन मांग नहीं सकते। ऐसे लोगों को आपके आसपास, आपके रिश्तेदार ऐसे हैं कई, उनकी मदद करना। अगर इसके अंदर देखिए, छोटे छोटे एक पहलू ऐसे हैं जिसे समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कि वो रिश्तेदार को भी ढूंढना कि उस सत्य में आपको लेने जो मांगने आया है, उस सत्य में उसके लिए उसको ज़रूरत है। क्योंकि कई ऐसे भी रिश्तेदार होते हैं, फड़े तो बहुत मार लेते हैं, लेकिन बोलते हैं, हमारे पंजाबी में कहावत है, ऊपर पान, मैं भूल गया था, लेकिन उस चीज़ को आप समझिए, बहुत गंभीरता की बात है। अपने किसी परिचित रिश्तेदार को अगर वो फाइनेंशियली या कमज़ोर हो चुका है, उसकी मदद कर रहे हो तो आप बहुत अच्छा। अगर आप मदद करने योग्य हो, पहले सबसे पहले मैं एक चीज़ को आप पकड़ के चलिए कि किसी की मदद करने से पहले अपना खुद का परिवार, अगर आप उसको पूरा कर रहे हैं, सारी उनकी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, ज़रूरतों का वैसे अंत कोई नहीं है, क्योंकि कई परिवार तो ऐसे भी है जिसे गाड़ी अगर 10 लाख की है तो उसको 50 की चाहिए, 50 की है तो 2 करोड़ की गाड़ी चाहिए। उस चीज़ों का तो देखो दोस्तों कोई अंत नहीं है। लेकिन एक निर्धारित सीमा के अंदर अगर आप परिवार को कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके अंदर अगर उस अपने कमज़ोर रिश्तेदार, कमज़ोर मित्र, कमज़ोर पड़ोसी की, किसी की अगर आप मदद कर सकते हैं, तो मदद करने वाला सबसे बड़ा कार्य ये है कि आपको जो उनकी दुआएं लगेंगी। देखिए, एक चीज़ मैं और बताता हूँ, हम एक निवाला जिस भूखे पेट के अंदर जाता है, उसके अंदर से ना, आप वो बोले ना बोले, एक कुदरती दुआ निकलती है कि तेरा लाख लाख शुक्र है तूने मुझे कार्य किए, मैं बच्चों को रोटी खिलाऊँ। आप सोचो उस माँ बाप पे क्या गुजरते, उसको कभी आपका एहसास करना हो ना, वो उसको बात को अपने ऊपर लेके दो कि अगर मेरे ये हालात हो तो मैं क्या करूँ। अगर आप इतना सोचने लग जाए तो दोस्तों, मैं सही कहता हूँ कि आपसे जैसा बढ़िया इंसान ज़िंदगी में कोई नहीं होगा। अगर आप समर्थ हैं,
देखिए, इसमें समर्थ होने का भी कार्य बहुत। कई इतने इतने मैंने लोग देखे, इतना कुछ होने के बावजूद 10-10 करोड़ रुपए बैंकों में छोड़ के मर जाते हैं। खाने वाला कोई बैंक बाद में खा जाता है। कई आज बैंकों में पता करेंगे, अरबों रुपए ऐसे हैं जो गुमनाम है, बंदे आए ही नहीं, इंसान आए ही नहीं पैसा लेने के। वो पैसा बैंकों में साड़ देंगे, लेकिन किसी जरूरतमंद को नहीं देंगे। वो बोलते हम क्यों थे, हम क्यों करें। आप ऊपर ये मनी ऑर्डर कर सकते तो करवा लो अभी। अगर आपके पास ये सुविधा हो तो पता ना। हाँ, हो सकता है अगर मेरी जितनी पोजीशन होगी मैं भी आप कुछ को बोल दूँगा मेरा भी मनी ऑर्डर करा दे, अगर ऊपर जा रहा हूँ तो। दोस्तों, आपको ईश्वर ने अगर दिया है, अगर आप संपन्न हैं, तो किसी की दुआ लेना बहुत जायज। इससे बढ़िया काम कोई नहीं है। मेरे पास एक कहानी है, और वो भी सत्य कहानी है जो मेरे साथ गुजरी है। मैं उसका प्रमाण हूँ, जीता जागता प्रमाण हूँ। मैंने आपको पहले ही की वीडियो में बताया था, मेरी बहन को किडनियों की प्रॉब्लम। 1997 के 96 में उसको प्रॉब्लम हुई, उसकी किडनियाँ फेल हो गई। दोस्तों, उसको कहीं से ट्रांसप्लांट नहीं मिल रहा था, मिलती उस टाइम किडनियाँ इजीली मिल जाती थी, बट कि उसे 400 लोगों की क्रॉस मैचिंग उसके पास नहीं हुई। यहाँ तक मेरी छोटी बहन देने को तैयार थी, उस टाइम पे उसकी भी मैचिंग नहीं हुई। कोई उसने पंडित नहीं छोड़ा, कोई उसने पीर नहीं छोड़ा, कोई फकीर नहीं छोड़ा जिसके पास ना गई। किंतु अंत में महादेव ने उसका वो कार्य करके दिया कि उसकी वही बहन के साथ मैचिंग मिली, सब कुछ हुआ। दोस्तों, मेरी बहन का उस टाइम पे जीवन ऐसा चल रहा था कि आपको क्या बताऊं। उसको ये उम्मीद नहीं थी कि मैं जितना भी रहूँगी कि नहीं रहूँगा। मैं बात करूँ 98 की, 1998 की, तब की बात है, 98 की। उस टाइम पे ऐसा था कि हम सब पूरा परिवार अपसेट हो गए। वो मेरी बहन पूरे उसमें से निकली और उसका ट्रांसप्लांट भी हो गया। मेरी छोटी बहन ने किडनी दी। मैं आज उस छोटी बहन का भी, मैं बताऊँ, ऐसी बहन सबको मिले। अब बड़ी बहन उसकी, मैं कहूँ उसकी, वो भी ऐसी कि ऐसी बहन भगवान सबको दे। हम तीनों भाई बहनों में इतना प्यार। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे बहनों भी सब बहुत अच्छी। देखिए, उसमें मेरी बहन ने किडनी दी, वो तो उसके अच्छा ही है, लेकिन उसके साथ नहीं, उसका भी परिवार था, उसका भी पति था। उसके पति की रजामंदी बहुत ज़रूरी थी, उसने रजामंदी दी। उसकी भी 2 बेटियां, 1 बेटा था नहीं है। सॉरी, माँ पे बातों शब्दों को मैं वापस लेता हूँ। बेटा है। वो सभी अपना परिवार लेके बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी उसने किडनी दी। देखिए, दुआएं ऐसी लगती हैं, दुआ बहुत असर करती है। उसके बाद मेरी बहन, अब जाके जब कोरोना में 2021 में उसकी डेथ हुई। दोस्तों, दुआएं इतना कार्य करती हैं, आपको ये बात बता ही रहा हूँ, तो साथ में उसका 2020 की बात है, लीलावती हॉस्पिटल के अंदर बैठे मुझे वो कहती है कि विपन, मुझे कई लोग बोल रहे कि कुछ दान पुण्य कर, तेरे हाथ से कुछ दान पुण्य होगा तो तेरी तकलीफ कम हो जाएगी। तो मैं उसको एक ही चीज़ बताई दी कि बहन को कि देख, ईश्वर के घर में देख, उसमें एक कमी मैं बता सकता हूँ कि वो पूजा पाठ नहीं कर पाती थी। उससे ना पूजा होती थी, ना पाठ करती थी। मंदिर तो जाना उसके लिए दुश्वार था। वो घर पे मंदिर था तो भी वो पूजा नहीं करती थी। उसको मैं कई बार समझाता था, तू इतने अच्छे कार्य करती है, थोड़ा 5 मिनट बेड पे बैठ के ही ईश्वर का नाम ले ले। जो कुदरत ने कराना, कुदरत ने नहीं कराना, उससे तो कुछ नहीं करता।
उसको मैं तब समझाया था, तेरे जो कर्म है, तेरे कर्म 100 कर्मों से ऊपर है। जो तू हर किसी की मदद, उसने मेरी बहुत सहायता की है। मैं आपको मुंह पे बोला, मेरा वक्त खराब आया, ऐसा वक्त मैंने देखा, मैं आपको कई बार पूछा कि मैं 5 साल बाद आत्महत्या कर चुका होता, उसने मेरी बहुत मदद की। मैं रिश्तों को क्यों मानता हूँ, क्योंकि कई रिश्तेदारों ने मेरी बहुत सहायता की है। मेरी इस तकरीब, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मैं बोलता हूँ कि रिश्ते और दोस्त होने बहुत ज़रूरी है दादा। आप अपने रिलेशन दोस्तों से ऐसा रखो, अपने रिश्तेदारों से ऐसा रखो कि आप पे ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। दोस्तों, दुआएं काम करती हैं, ऐसे ही काम करती हैं। तब उसको मैं बोला था कि तेरे कर्म अच्छे हैं, आप अगर अपने कर्म अच्छे करते हैं तो आपको हर जगह की दुआ लगती है। और दुआ आपको अकेले को नहीं, आपके पूरे परिवार को लगती है। यही कारण है दोस्तों कि मैं दुआओं के लिए कहता हूँ कि दुआ लो, बद्दुआ मत लो। किसी गरीब, किसी दुखियारे को मत सताओ। अगर आपके पास नहीं है तो उसको हाथ जोड़ दे, भाई मेरे पास, मैं इस समर्थ में नहीं हूँ। आज लोग कई बार व्यापार करते हैं कि किसी को जरूरतमंद को उसके पैसे खा जाना। ये आज इसके अंदर भी एक कड़ी मैं आपको और देता हूँ। अगर आपके पास है नहीं, आप नहीं दे पाए किसी को, तो उसको हाथ जोड़ दो, भाई मैं असमर्थ हूँ, मेरे पास नहीं है, मैं कहाँ से लूँ। दोस्तों, ईश्वरी वक्त है, वक्त हमने निर्धारित करते, वक्त ईश्वर निर्धारित करते। ईश्वर हर जगह पे आपकी परीक्षा लेता है कि आप कितना परीक्षा में उत्तीर्ण होते हो, आप कितने परीक्षा में पास होते हो। क्या आप जो ज्ञान अर्जित ईश्वर आपको बुद्धि में दे रहा है, क्या आप उसका सदुपयोग कर रहे हो? ये चीज़ का आप मेरी बात तो याद रखना कि हम जीवन भर परीक्षा देते हैं, एक पैदा होने से लेके मरने तक, अंतिम चिता तक जाने तक हम परीक्षाएं देते हैं। कभी रिश्ते में, कभी मित्रों में, कभी किधर, हर जगह ईश्वर आपकी परीक्षा लेता है कि आप कितने उत्तीर्ण होते हो, कितनी बार आप सही उतरते हो, कहाँ तक आप सही चलते हो। दोस्तों, ये परीक्षाएं देते रहोगे तो आप सुखी रहोगे। आप ईश्वर की करनी पे कभी उंगली मत उठाओ। वो जो करता है अच्छे के लिए करता है। सोना भी तेजाब के अंदर पक के ही शुद्ध होता है, ये मेरी बात को समझ के चलना। अग्नि में जल के ही आज महादेव भस्म को सबसे शुद्ध मानते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जल के चीज सारी शुद्ध हो जाती है। सोना भी 18 कैरेट होगा, लेकिन तपने के बाद, तेजाब में जाने के बाद, इसलिए तो H2O4 कहते हैं तेजाब। तेजाब में जाने के बाद सोना निखरता है। दोस्तों, उसी तरह हम हैं, हम कर्मों के तेजाब में पकना पड़ता है। दुख भी आएगा, सुख के कुछ लम्हे आते हैं, लेकिन दुख स्थायी मिलता है। क्यों मिलता है? इसीलिए कि आप उस दुख में कितने पकड़, कोई ऊपर नरक स्वर्ग नहीं है, इधर ही सब भुगतना है। आप बोल, मैं तो खुला क्लियर बोलता हूँ, जितने मर्जी मेरे पास साधु महात्मा आके बैठ जाए, मैं बात कर ले, मैं खुद बोलता हूँ। आप जितने मर्जी किताबों में, जितनी किताबों में, गरुड़ पुराण में जितने कष्ट लिखे हैं, कितने की मरने के बाद ये होगा वो होगा, मैं बोलता हूँ नहीं, वो सही लिखे हैं, एकदम सही, 100% सही। आप अपने आजू बाजू में देखो, कई लोग जिंदा जल जाते हैं, मकान में आग लग गई, कोई भट्टी के अंदर तेल में काम करते करते तेल में गिर गया। ये क्या है? ये सब कर्मों का भोग है। वो तेल में पकाएगा नहीं, ऊपर वाला पकौड़े नहीं तलेगा आपके, वो इधर ही सब कराएगा। सिलेंडर फट गया, 10 जन मर गए, क्या हो गया, क्यों मर गए? जल के। ऐसे ही होता सब। कोई बंदा गटर में काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये सब कर्मों का कर्म। इसीलिए किसी की बद्दुआ मत लो। उसकी जो हाथ लगती है ना, बहुत भयानक है। अगर आप नहीं किसी को कर सकते, उसको हाथ जोड़ दो।
भाई मैं समर्थ नहीं हूँ, मेरे पास जब होगा मैं दे दूँगा। अगर आपके को, हाँ कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं, तुम अपने घरों में 4-4 गाड़ियों में घूम रहे हो, किसी गरीब को चाय वाला आया उसके पैसे नहीं देने, कोई सामान लिया उसके पैसे नहीं देने, कल आ जा रहे हो, कल उस बेचारे की जरूरत आज है, तुम अपनी जरूरत पूरी कर रहे हो, उस गरीब की जरूरत तो देखो। क्यों बददुआ लेते हो किसी 10-5 हज़ार का आपने काम करवा लिया, बेचारे को 5 हज़ार के लिए 5 हज़ार चक्कर दिलवा दोगे आप? ये कहाँ का इंसाफ है? कभी आपने इन चीज़ों को गौर किया है कि उस बेचारे जो गरीब आदमी आपके घर में काम करके जा रहा है उसकी ज़रूरतें कितनी हैं? आप दोस्तों थोड़ी सी, हम जीवन जीते हैं, जीवन को अपने समझने की कोशिश करो। हम सब एक ऐसे लम्हे पे बैठे हैं, दुआएं बददुआएं के वो क्या बोलते हैं उसको, तराजू पे है, हमें तोला जाता है। हम हर तरह एक पल्ले पे बैठे हैं, दूसरे पल्ले पे हमारे कर्म है। जितने कर्म करोगे वैसे ही फल मिलेगा। और कोई बोलेगा ऊपर जाके निपट लूंगा, ऊपर क्या निपटोगे, ऊपर कुछ है ही नहीं। ऊपर वाले ने क्या आपके लिए कोई सिस्टम नहीं बना के रखा। आज पताल लोगों को तो पताल लोग कहाँ तक जाओगे, पताल में भी वही है, यहाँ से निकलो पताल लोग यूरोप में आता है निकलता। आप नक्शा देख लो जाके बैठ के, कहाँ तक जाओगे? जमीन के अंदर तो कीड़े मकोड़े बैठे, सांप बैठे, सब बिच्छू बैठे, यहीं पे सब भुगतते हैं आप। किसी कष्ट भोगने वाले को देखो तो उसको आपको समझ आएगा कि ये कष्ट किस कर्म के कारण आया है। इसके ऊपर सर्वे करो, सोचो उस पर जब, तो आप डर के मारे भी कर्म नहीं करोगे ऐसे। इन चीज़ों पे ध्यान दो। दुआएं बद्दुआएं इतना कार्य करती हैं जितना ईश्वर का दिया गया वरदान। अगर ईश्वर आपको वरदान देते हैं ना कि भाई जा तू सुखी रहे, तो ये रहे। मैं बोलता हूँ, मैं आपको पिछली वीडियो में एक बार सुनाया था खाना खिलाने की बात, वो औरत ने इतनी दुआ दी थी मेरे सामने। मैं बोलता हूँ हिंदू मुसलमान क्या करते हो, भूखे का कोई धर्म नहीं है। भूख हिंदुओं की भी लगनी है, मुसलमानों को भी लगनी है। भूख हर इंसान, हर जीव को लगती है दोस्तों। अगर आप समर्थ हैं तो दुआएं जितनी इकट्ठी कर लोगे वही आपको भी सुख देंगे, आपके परिवार को भी सुख देंगे। एक पिता के द्वारा अच्छा कर्म किया हुआ उसका पूरा परिवार भुगतता है, और एक पिता के द्वारा किया गया बुरा कर्म उसकी सारी संतानें भुगतती हैं। पिता तो मर जाएगा लेकिन उस संतानों को याद किया जाता है, वो पूरा परिवार भुगतता है। ये चीज़ों को कोई लोग समझते नहीं है दोस्तों। ऐसा है कि कितना समझा लो, कुछ कर लो, किसी को कोई पल्ले नहीं पड़ता। मैं तो इसलिए खुद क्लियर बोलता हूँ कि नहीं समझते भैया, तेरी बुद्धि तू जा, तेरे कर्म तू भुगत। हाँ, अगर मैं 1 या 2-3 बार, लास्ट तीसरी बार समझाता हूँ, नहीं समझे तो भैया तू जाने, तेरे कर्म जाने। अगर आपकी इच्छा नहीं है मत सुधरो, यू डू इट। जो भुगतना था आप ही भुगतो, मुझे क्या लेना देना है। मेरे पास जो मेरे अच्छा हो सकेगा, जितना मैं कर सकता हूँ, जितना मैं करता हूँ। अगर मेरे अंदर कैपेसिटी 2 रुपये की है तो मैं 1 रुपये 8 आना जो हो सकता है वो करा। आप चिड़िया को दाना डालो, कबूतरों को दाना डालो, गाय को, कुत्ते को, इतने किसी को रोटी डालो, वो कर्म मिलते हैं। दुआएं लेने से ही दुआएं मिलती हैं दोस्तों। सो मुझे आज्ञा दो दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर आप भी बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता। जो मैं आया था कि दुआ बद्दुआ पे वीडियो बनाऊं तो मैंने बनाई। आपको पसंद आए तो कृपया इसको लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे। आपको नई वीडियो, नए फिर विषय लेके आऊँगा तो आऊँगा आपके पास। ओम नमः शिवाय।